प्यारे बच्चों, आज हम क्लास 8th में चैप्टर 2 में एक्सरसाइज 2.2 क्वेश्चन नंबर 12। ये हमारा क्वेश्चन है 15 years from now Ravi's age will be 4 times his present age. What is the Ravi's present age? इसका क्या मतलब हिंदी में? 15 years from now मतलब अब से 15 साल बाद में रवीज एज, रवि की आयु विल बी होगी 4 times हिज प्रेजेंट एज। इस टाइम प्रेजेंट में उसकी एज जितनी है उसकी 4 टाइम मतलब 4 गुनी होगी। कब होगी? 15 साल के बाद। कह रहा है व्हाट इज द रवीज प्रेजेंट एज। आज की डेट में इस टाइम उसकी आयु कितनी है ये पूछ रहा है। लिखेंगे लेट द प्रेजेंट एज ऑफ रवि इक्वल टू एक्स ईयर। हमने माना लेट द प्रेजेंट एज ऑफ रवि इक्वल टू एक्स ईयर। उसकी प्रेजेंट में, प्रेजेंट का मतलब आज की डेट में उसकी आयु एक्स वर्ष है। क्या हो गया? आफ्टर 15 years, after 15 years Ravi's age इक्वल टू मतलब आज से 15 साल के बाद उसकी एज कितनी हो जाएगी? इसकी एज हो जाएगी x प्लस 15। 15 years from now Ravi's age will be 4 टाइम। लिखेंगे 15 years from now his age। his age का मतलब रवि की आयु क्या हो जाएगी? 4 टाइम, 4 इंटू एक्स। इसका मतलब होगा 4 टाइम। अब लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन प्रश्नांसर क्या है? ये दोनों बराबर हो जाएंगे। कहने का मतलब x प्लस 15 इक्वल टू 4x। हमको उसको ऐसे लिख सकते हैं कि 4x इक्वल टू x प्लस 15। ऐसे लिख सकते हैं इसको। हम इसको x को ट्रांसफर करेंगे 4x माइनस एक्स इक्वल टू 15। देयरफॉर 3x, 4x में से x माइनस करेंगे 3x बचेगा। 3x इक्वल टू 15। देयरफॉर x इक्वल टू 15 अपॉन 3। 3 बन जाए 3, 3 5 जाए 15। x इक्वल टू 5। तो लिख देंगे देयरफॉर प्रेजेंट एज ऑफ रवि, प्रेजेंट एज ऑफ रवि इज इक्वल टू कितना आया? 5 आया। ये हो गया 5 years। ये हमारा आंसर हो गया। आज की डेट में रवि की आयु 5 वर्ष है। क्लियर हो गया? मुझे उम्मीद है समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन है A rational number is such that when you multiply 8 by 5 by 2 and add 2 upon 3 to the product, you get minus 7.12. What is the number? क्या मतलब है इसका? हमारा कोई संख्या है, उसमें हमने मल्टीप्लाई 8 बाई 5 बाई 2, उस संख्या में हमने मल्टीप्लाई किया 5/2 का, 5/2 का
मल्टीप्लाई करने के बाद में एड 2/3, उसमें हमने 2/3 को प्लस कर दिया, ऐड कर दिया, तो जो आंसर आएगा वो आंसर आएगा हमारा -7.12। इसका मतलब पूछ रहा है कि इसका नंबर क्या होगा, जो हमने x माना वो नंबर क्या आएगा। लिखेंगे लेट द रेशनल नंबर इक्वल टू x। क्लियर हो गया। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्नानुसार, व्हेन यू मल्टीप्लाई इट मीन्स वो संख्या जो हमने मानी है x, मल्टीप्लाई बाय 2 एंड एड मतलब प्लस 2/3 टू द प्रोडक्ट। प्रोडक्ट में ये जो आया मल्टीप्लाई, ये प्रोडक्ट में प्लस कर दिया 2/3, यू गेट मतलब इक्वल टू -7/12। क्लियर हो गया। इसको क्या कर देंगे हम, ये कर देंगे 5x/2 प्लस 2/3 इक्वल टू -7/12। इसको ट्रांसफर करेंगे 5x/2 इक्वल टू -7/12। ये प्लस का है, जब कोई संख्या राइट से लेफ्ट या लेफ्ट से राइट जाती है साइन चेंज हो जाता है उसका। ये प्लस की है, लेफ्ट साइड में है, हमको राइट में ले जानी है तो माइनस हो जाएगा, माइनस के 2/3। एलसीएम आएगा इसका 12 -7 माइनस 12 को डाट किया, 12 से डाट किया 12 को, 1 टाइम हो गया, 1 × 7 7 आ गया। 3 से डाट किया 12 को, 4 टाइम होगा, 3 4 12 और 4 2 8 इज इक्वल टू -15/12। क्या हो गया 5x/2 इक्वल टू -15/12। हमने क्या क्रॉस मल्टीप्लाई, क्या हो जाएगा 5x × 12 इज इक्वल -15 × 2। Therefore x इक्वल टू -15/2 अपॉन 5 × 12। 5 बन जा 5, 5 3 जा 15, 3 बन जा 3 और 3 4 जा 12, 2 बन जा 2 और 2 4 2 2 जा 4। x इक्वल टू -1/2। ये हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर हो गया। अभी हम उसको चेक करेंगे हमारा आंसर ठीक है या गलत है। कैसे चेक द आंसर। A rational number is such that when you multiply 5/2, नंबर हमारा ये आ गया -1/2 में हमने क्या मल्टीप्लाई 5/2 से एंड एड 2/3, हमने इसको प्लस कर दिया 2/3। सॉल्व करेंगे इसको, माइनस इंटू प्लस माइनस हो जाएगा, 5 बन जाए 5 अपॉन 2 2 जा 4 हो जाएगा प्लस 2/3। एलसीएम 12 आएगा इसका, 4 3 जा 12 और 3 5 जा 15 माइनस के 15 प्लस 3 4 जा 12 4 2 जा 8 इक्वल टू -15 प्लस 8 -7/12। ये हमारा आ गया। और क्या कह रहा है प्रोडक्ट यू गेट -7/12। क्या आ गया ये आ गया, हमारा आंसर सेम आ गया। इसका मतलब हमारा आंसर ठीक है। क्लियर हो गया। मुझे उम्मीद है एकदम समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लक्ष्मी इज ए कैशियर इन ए बैंक। शी हैज करेंसी नोट्स ऑफ denomination is 100 rupee, 50 rupee and 10 rupee respectively. The number of these notes is 2:3:5. The total cash with Lakshmi is ₹4 lakh. How many notes of each denomination does she have? इसका मतलब क्या हुआ,
इसका मतलब ये हुआ लक्ष्मी एक बैंक में कैशियर है। कैशियर में खजांची, जो पैसे जमा करते हैं और पैसे देते हैं उनको बोलते हैं हम कैशियर। शी हैज करेंसी नोट्स ऑफ डेनोमिनेशन, उसके पास जो रुपए हैं वो कौन कौन से रुपए हैं? एक तो 100 रुपए का नोट है, एक 50 रुपए का नोट है और 10 रुपए का नोट है। मतलब जो टोटल नोट है वो 3 तरीके के हैं, 10 रुपए के हैं, 50 रुपए के हैं और 100 रुपए के हैं। इनके अलावा उसके पास और कोई नोट नहीं है, जैसे 500 का नहीं है, 2000 का नहीं है, इस तरह से नोट नहीं है। द रेशियो द नंबर ऑफ दीज नोट्स इज 2:3:5। ये जो हमारे नोट है 100 रुपी, 50 रुपी और 10 रुपी, इनका रेशियो अनुपात है 2:3:5। द टोटल कैश विच लक्ष्मी इज हैज 4 लाख। जो टोटल पैसा है लक्ष्मी के पास बैंक में वो टोटल 4 लाख रुपए है। हाउ मेनी नोट्स ऑफ ईच डेनोमिनेशन डज शी हैव। इसका मतलब ये हुआ कि उसके पास जो नोट है 4 लाख रुपए टोटल है। 4 लाख रुपए में से कितने नोट 100 के हैं, कितने नोट 50 के हैं और कितने नोट 10 के हैं, ये पूछ रहा है क्वेश्चन में। क्लियर हो गया? लिखेंगे लक्ष्मी हैज करेंसी नोट्स of denomination equal to 100 rupee, 50 rupee and 10 rupee। क्लियर हो गया? लिखेंगे रेशियो of the number of these notes equal to 2:3:5। अब ये लाइन हमने कहां से लिखी ये भी ध्यान देना जरूरी है। लक्ष्मी है, देखो मैंने यहां से लिखा, ये लिखा है सी है लिखा है। हम कोई नाउन है हमारा, कोई लक्ष्मी यहां क्या है? नाउन है। नाउन के स्थान पर जो वर्ड प्रयोग होते हैं उनको प्रोनाउन बोलते हैं। कोई भी नाउन बार बार रिपीट नहीं होता। जब हमें नाउन को बार बार रिपीट करना है तो उस नाउन के स्थान पर हम करते हैं प्रोनाउन का प्रयोग। यहां लक्ष्मी है, प्रोनाउन नाउन हो गया ये, और यहां आया सी का मतलब हो गया प्रोनाउन। तो हमने लक्ष्मी के स्थान पर प्रोनाउन सी का प्रयोग किया। तो मैंने सी के स्थान पर, क्योंकि मैं सॉल्यूशन में लिख रहा हूं यहां पहली बार लिख रहा हूं लक्ष्मी का नाम, इसलिए मैंने सी के स्थान पर लिखा लक्ष्मी। लक्ष्मी हैज करेंसी नोट्स ऑफ डेनोमिनेशन, ये मैंने पूरा लिख दिया। सी के स्थान पर लिख दिया लक्ष्मी, और यहां से स्टार्ट किया मैंने और यहां तक पूरा लिख दिया। ये यहां हैज के स्थान पर मैंने साइन लगा दिया इक्वल टू का और लिख दिया 100 रुपी, 50 रुपी एंड 10 रुपी, ये लिख दिया। तो जो भी हम लिखते हैं क्वेश्चन से लेकर लिखते हैं, अलग से कुछ नहीं लिखते। आगे लिखा है रेशियो द नंबर ऑफ दीज नोट्स, रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ दीज नोट्स इक्वल टू, इसके स्थान पर मैंने साइन लगा दिया इक्वल टू का 2:3:5। क्लियर हो गया? अब यहां लिखेंगे लेट the numbers of 100 rupee note, let the numbers of 100 rupee notes, मतलब 100 रुपए के कितने नोट थे हमने मान लिया। ये है 2 है, यहाँ पहले यहाँ 100 लिखा है, 100 लिखा है, इसका मतलब ये 200 का है। 50 बाद में लिखा है, 3 बाद में लिखा है, इसका मतलब 50 का 3 है। और सबसे लास्ट में 10 लिखा है और यहाँ सबसे लास्ट में 5 लिखा है, इसका मतलब 10 के लिए 5 है। क्लियर हो गया?
क्या लिखा हमने 2x। हमने मान लिया कि हमारे जो 100 रुपए के नोट हैं वो गिनती में 2x हैं। क्वेश्चन में क्या दिया है, द टोटल कैश विद लक्ष्मी इज ₹4 लाख। मतलब लक्ष्मी के पास टोटल पैसा कितना है, 4 लाख। दैट द नंबर्स ऑफ 100 रुपी नोट्स इक्वल टू 2x, देयरफॉर टोटल कॉस्ट ऑफ 100 रुपी नोट्स, मतलब 100 रुपए के हमारे पास 2x रुपए नोट थे, तो कुल कितने रुपए हो जाएंगे। जैसे हमारे पास 100 रुपए के 5 नोट हैं, टोटल कितना हो गया, हम इसको करेंगे मल्टीप्लाई, 100 में 5 का करेंगे तो क्या हो जाएगा 500 रुपए। क्लियर हो गया, नहीं हुआ। उसी तरीके से हमारे पास 100 रुपए के नोट है 2x, तो कुल कीमत कितनी हो जाएगी उसकी, हम 100 में करेंगे मल्टीप्लाई 2x का, क्या हो जाएगा 200x। ये उसकी कुल कीमत हो गई, इतने रुपए हो गए। ठीक है, अब लिखेंगे द नंबर ऑफ 50 रुपी नोट्स इक्वल टू 3x, देयरफॉर टोटल कॉस्ट ऑफ 50 रुपी नोट्स इक्वल टू, कहने का मतलब 50 रुपए के हमारे पास 3x से नोट है, तो उनकी कुल कितनी कीमत हो जाएगी, कुल कितने रुपए हो जाएंगे, कर देंगे मल्टीप्लाई 50 इंटू 3x इक्वल टू 150x। कहने का मतलब हमारे पास 50 रुपए के 10 नोट है समझो, या 100 नोट है, तो टोटल कितना हो जाएगा, 50 में हम करेंगे मल्टीप्लाई 100 से, क्या हो जाएगा 5000 होगा ना। इसी तरीके से हमने ये किया, हमारे पास 50 रुपए की नोट संख्या है 3x, टोटल कीमत कितनी हो जाएगी 50 रुपए वाले नोटों की, 50 में गुणा कर देंगे हम 3x से, तो आ गया हमारे 150x रुपये हो गया। ये क्लियर हो गया। अब इसी तरीके से लिखेंगे एंड द नंबर ऑफ 10 रुपी नोट्स इक्वल टू 5x, therefore total cost of 10 rupee notes equal to 10 into 5x equal to 50x। क्लियर हो गया। अब 100 रुपए के कुल नोटों की कीमत है हमारी 200x, 50 रुपए की कुल कीमत है हमारी 150x, और 10 रुपए के नोट जो है उनकी कीमत है हमारी 50x। लेकिन टोटल इन सबको अगर प्लस करें तो इनकी कीमत कितनी होती है, 4 लाख। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, $200 प्लस 150x प्लस 50x इक्वल टू 4 लाख। ये हो गया। इसको प्लस करेंगे क्या हो जाएगा, 150 और 50 200 और 200 400, 400x बराबर 4 लाख। इसीलिए देयरफॉर x इक्वल टू 4 लाख अपॉन 400, 2 0 कट जाएंगी, क्या बचा 4000 अपॉन 4 से कटेगा ये 1000 टाइम, तो x की वैल्यू आ गई हमारी 1000। क्लियर हो गया। अब लिखेंगे
Therefore, the numbers of 100 rupee notes इक्वल टू क्या मान दिया हमने 2x, तो ये आएगा 2 इंटू एक्स का मान कितना है हमारा 1000 यहां से x इक्वल टू 1000, तो हो गया 2 इंटू 1000 इक्वल टू 2000 नोट्स। मतलब 100 रुपए के हमारे पास 100 रुपए के लक्ष्मी के पास के नोट है। द नंबर ऑफ 50 रुपी नोट्स इक्वल टू कितना है 3x, हो जाएगा 50 इंटू 3x इक्वल टू 3 इंटू 1000 इक्वल टू 3000। कहने का मतलब 50 ग्लास के नोट उसके पास 3000 है। एंड द नंबर्स ऑफ 10 रुपी नोट्स इक्वल टू कितना है 5x इक्वल टू 5 इंटू 1000 इक्वल टू 5000 नोट्स। इसका तो ये हुआ कि 10-10 रुपए के जो नोट हैं उसके पास 5000 है। इस तरह से हमारा ये आंसर हो गया। एक आंसर तो ये हो गया, एक आंसर ये हो गया और एक आंसर ये हो गया। क्लियर हो गया? मुझे उम्मीद है समझ में आ गया होगा। हम आंसर चेक करते हैं। इसका आंसर चेक कैसे करेंगे? अगर इसको प्लस करें, ये कितना हो गया 2000 नोट हैं, 100 रुपए के कितने हैं 2000 नोट हैं, कितने हो गया टोटल? इसका गुणा करेंगे, इसमें 2 लाख हो गया और 50 के नोट हैं 3000, करेंगे मल्टीप्लाई, 1.5 लाख हो गया और 10-10 रुपए के नोट हैं 5000, 10-10 रुपए के नोट हैं 5000, करेंगे मल्टीप्लाई, कितना हो जाएगा 50,000। इनको प्लस करेंगे, क्या आएगा हमारा 4 लाख। क्लियर हो गया? इस तरह से ये हो गया हमारा चेक द आंसर। मुझे उम्मीद है एकदम समझ आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 15 है हमारा। आई हैव ए टोटल ऑफ ₹300 in coins of denomination ₹1, ₹2 and ₹5. The number of 2 coins is 3 times the numbers of 5 rupee coins. The total number of coins is 160. How many coins of each denomination are with me? इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ मेरे पास 1 रुपए के, 2 रुपए के और 5 रुपए के कुछ सिक्के हैं और उन सबको प्लस करें तो वो होते हैं हमारे 300 रुपए के बराबर। लेकिन जो गिनती में है नंबर 1 रुपए के नोट, 2 रुपए के नोट और 5 रुपए के नोट, उन नोटों को मिला के अगर हम देखें तो बनते हमारे 160 सिक्के। और क्या दे रखा है? द नंबर ऑफ 2 कॉइन्स, 2 रुपए के जो नोट है हमारे पास, द नंबर ऑफ 2 कॉइन्स इज 3 टाइम ऑफ नंबर ऑफ ₹5. द नंबर ऑफ ₹2 कॉइन्स इज 3 टाइम द नंबर ऑफ ₹5. कहने का मतलब हमारे जो 2 रुपए के नोटों की संख्या है वो संख्या 5 रुपए के नोटों की संख्या के 3 होने के बराबर है। तो ये पूछ रहा है हाउ मेनी कॉइन्स ऑफ ईच डेनोमिनेशन आर विद मी। कहने का मतलब 1 रुपए के कितने नोट हैं, 2 रुपए के कितने नोट हैं
और 5 रुपए कितने नोट है ये पूछ रहा है। क्या करेंगे? सॉल्यूशन, लेट द नंबर ऑफ कॉइन्स, नंबर ऑफ 5 रुपी कॉइन्स इक्वल टू एक्स। मतलब हमने ये 5 रुपी क्यों लिया, या इसके अंदर 2 क्यों नहीं लिया? ये लिखा है ₹2 कॉइन्स, मतलब 2 रुपए के नोट, इज मतलब बराबर है 3 टाइम ऑफ नंबर ऑफ 5 रुपी कॉइन्स। 5 रुपए के नोटों की 3 गुने के बराबर है 2 रुपए के नोट। तो लास्ट में आ रहा है 5 रुपी, तो हमने इसीलिए 5 रुपी के नोटों की संख्या को माना हमने एक्स, मतलब 5 रुपए के नोट हमारे एक्स हैं। Therefore, number of ₹2 coins मतलब 2 रुपए के नोटों की संख्या कितनी हो जाएगी? ये क्या है? 3 टाइम्स, यहां हो गया 3 टाइम्स। द टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स 160, द टोटल number of coins equal to 160 दे रखा है यहां। Therefore, the number of, यहां 2 आ गया, यहां 5 मान लिया हमने, अभी हमारा क्या बचा है? 1 बचा है, तो लिखेंगे द नंबर ऑफ 1 रुपी कॉइन्स इक्वल टू 5 रुपए के नोट एक्स हैं और 2 रुपए के नोट 3 एक्स हैं, टोटल 150 हैं। 5 रुपए के नोट एक्स हैं, 2 रुपए के नोट 3 एक्स हैं और टोटल नंबर है हमारे 160। तो हम 1 रुपए के नोट उसमें कैसे निकालेंगे? हम टोटल में से माइनस करेंगे 5 रुपए के नोट प्लस 2 रुपए के नोट। 5 रुपए के नोट और 2 रुपए के नोटों की संख्या को प्लस कर लें, टोटल हमारे 160 है, उससे माइनस कर देंगे तो हमारे जो 1 रुपए के नोट हैं उनकी संख्या आ जाएगी। क्या करेंगे इसको? 160 माइनस ये हो जाएगा 4x, तो ये हो गया हमारा 1 रुपए के नोटों की संख्या। देखिए 5 रुपए की नोट संख्या हमारी x, देयरफॉर टोटल कॉस्ट of 5 रुपी नोट्स, टोटल कॉस्ट ऑफ 5 रुपी नोट्स मतलब 5 रुपए के नोट जो हैं उनकी कुल कीमत कितनी है? नोट है हमारे एक्स, एक नोट की कीमत है 5 रुपए, तो एक्स नोटों की कितनी हो जाएगी? 5x रुपी। होगी नहीं होगी? भाई हमारे पास माना 5 रुपए के 10 नोट हैं, जो हमने ये x माना है वो 10 मान लिया, ये x के स्थान पर हमारा 10 है, ये माना 5 रुपए की नोटों की संख्या हमारी 10 है, तो कुल कीमत कुल रुपए कितने होंगे हमारे पास? 5 गुणा 10 बराबर 50 होंगे नहीं होंगे? इसी तरीके से मैंने यहाँ द टोटल कॉस्ट ऑफ 5 रुपी नोट्स इक्वल टू 5x हो गया, क्योंकि 5 रुपए की नोटों की संख्या हमारी x है, तो 5 रुपए के नोटों की कुल कीमत कितनी हो जाएगी? 5x हो जाएगी। इसके बाद लिखेंगे कॉस्ट ऑफ 2 रुपी नोट्स इक्वल टू कॉस्ट ऑफ 2 रुपी नोट्स। 2 रुपए के नोटों की संख्या हमारी 3x, 1 रुपए की कीमत 2 रुपए है, तो 3x नोटों की कितनी हो जाएगी? 2 इंटू 3x इक्वल टू 6x रुपी, एंड कॉस्ट ऑफ 1 रुपी नोट्स इक्वल टू 1 रुपए के नोटों की संख्या कितनी है? ए, और कीमत कितनी हो जाएगी? 1 गुणा 1 मल्टीप्लाई 160 माइनस 4x इक्वल टू 160 माइनस 4x रुपी। ये हो गया।
अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। प्रश्न के अनुसार क्या है? प्रश्न के अनुसार है आई हैव ए टोटल ऑफ ₹300, 1, 2 और 5 नोटों को सबको मिला के कीमत हमारी ₹300। क्या हो जाएगा? ये करेंगे 5x प्लस 6x प्लस 160 माइनस 4x, इन सबको मिला के कीमत है हमारी ₹300। क्या हो जाएगा? 5, 6, 11 x माइनस 4x प्लस 160 इक्वल टू 300। यहां क्या बचेगा? 7x इक्वल टू, इसको ट्रांसफर करेंगे 300 माइनस 160 इक्वल टू 0, 4, वही हो जाएगा 1। therefore x इक्वल टू 140 अपॉन 7, 7 1 7, 7 2 14 इक्वल टू 20। therefore number of ₹5 coins इक्वल टू कितना है? x, तो x की वैल्यू आ गई 20। नंबर ऑफ ₹2 कॉइन्स इक्वल टू कितना है? 3x, तो हो जाएगा 3 इंटू एक्स की 20 आ गई इक्वल टू 60। एंड नंबर ऑफ ₹1 कॉइन्स इक्वल टू 160 माइनस 4x, 160 माइनस 4 इंटू एक्स वैल्यू आई 20 इक्वल टू 160 माइनस 80 इक्वल टू ₹80। कहने का मतलब यह हुआ कि ₹5 कॉइन्स है हमारे पास 20, ₹2 कॉइन्स है हमारे पास 60 एंड ₹1 कॉइन्स है हमारे पास 80। अगर हम सबको प्लस करें कितना आ जाएगा? 80 और 20, 100 प्लस 60, 160 आ गया। क्लियर हो गया? ये हमारा आंसर हो गया। मुझे उम्मीद है समझ आ गया होगा। इसके आगे क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।